ब्लॉक है। कोई भी आपने डाटा लिया है, एक समय जो टाइम फिक्स करेंगे उस समय के बाद में वो डाटा हट जाएगा और पुराना डाटा भरा हुआ आ जाएगा। इसका वो है कि 2019 में 373 सीटों में, जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ था 373 सीटों का हुआ था, 373 में 223 कंस्टिट्यूंसी का जो वोटर थे और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो रिजल्ट आया था वो मैच नहीं किया, उससे ज़्यादा वोट निकले। ईवीएम में वोट ज़्यादा निकले, एक्चुअल में वोट कम थे। तो ये सारा उसकी ईवीएम की हेराफेरी का ही है कि जो पुराना डाटा जो निकल के आता है, किसी भी बूथ पर 400 वोट होते हैं। मैंने अभी गुजरात का चुनाव में गुजरात में था, मतलब आपके पोलिंग बूथ पर 400 वोट हैं, ईवीएम में 600 निकल रहे हैं। मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी में 2019 में बनारस में 2 लाख वोट फालतू निकले। कई ट्रक ईवीएम पकड़ी गई, बरेली में पकड़ी गई, वहाँ भी पकड़ी गई। तो ये सारा, और 19 लाख ईवीएम गायब हैं, 19 लाख समथिंग ईवीएम गायब हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड। हम इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पे ईवीएम हटाओ को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, समाज संगठन के लोग आए, कुछ राजनीतिक दल भी आए। उन्हीं में से हम बात करेंगे अम्बेडकर समाज पार्टी से हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह सर से हम बात करेंगे कि आज ईवीएम हटाओ को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों ईवीएम को लेकर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा? क्या वजह है कि ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट करें? सर, ईवीएम को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या वजह है कि ईवीएम के विरोध में इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये ईवीएम में एक माइक्रोचिप है, उसको प्रोग्रामिंग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे सरकार चाहे कैसे कर सकते हैं। ये कि यहाँ अभी 2022 का चुनाव होगा। 22 के चुनाव के बाद में काउंटिंग नहीं हुई थी। हम जब दिल्ली आए तो एक मेरे दोस्त हैं, किसी बड़े अखबार के, इसके पॉलिटिकल एडिटर हैं, तो ब्राह्मण है। मैंने पूछा जी कि हाँ मिश्रा जी किसकी सरकार बना रहे हैं? तो उन्होंने साहब कहा भैया डीएम और ईवीएम की। अच्छा। तो डीएम के जरिए ये मैनिपुलेशन होता है ईवीएम का। और ये तो जैसे आप प्रशासन अधिकारियों पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। आई कैन प्रूव। अच्छा। मैं खुद भी अधिकारी रहा हूँ। मैं जानता हूँ, सारा जानता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी एल्स। तो ये बिल्कुल है, ये सारा ईवीएम को ये जैसे आप मैनेज कर देंगे। रियल टाइम क्लॉक है। कोई भी आपने डाटा लिया है, एक समय जो टाइम फिक्स करेंगे उस समय के बाद में वो डाटा हट जाएगा और पुराना डाटा भरा हुआ आ जाएगा। इसका वो है कि 2019 में 373 सीटों में, जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ था 373 सीटों का हुआ था, 373 में 223 कंस्टिट्यूएंसी का जो वोटर थे और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो रिजल्ट आया था वो मैच नहीं किया, उससे ज़्यादा वोट निकले। ईवीएम में वोट ज़्यादा निकले, एक्चुअल में वोट कम थे। तो ये सारा उसकी ईवीएम की हेराफेरी का ही है कि जो पुराना डाटा जो निकल के आता है, किसी भी बूथ पर 400 वोट होते हैं। मैंने अभी गुजरात का चुनाव में गुजरात में था, मतलब आपके पोलिंग बूथ पर 400 वोट हैं, ईवीएम में 600 निकल रहे हैं। मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी में 2019 में बनारस में 2 लाख वोट फालतू निकले। कई ट्रक ईवीएम पकड़ी गई, बरेली में पकड़ी गई, वहाँ भी पकड़ी गई। तो ये सारा, और 19 लाख ईवीएम गायब हैं, 19 लाख समथिंग ईवीएम गायब हैं। उनके लिए आज तक न तो सीबीआई जांच हुई, न कोई और जांच हुई, न पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी उसमें। तो ये जो सारा जो कुछ हो रहा है, तो ये सबको मालूम है कि 3 गुंडे, 3 बदमाश हैं, 3 क्रिमिनल माइंड के लोग इस देश को रौंद रहे हैं। और इनको ये वो 3 अगर मोदी, अमित शाह और योगी हैं तीनों। अच्छा। हाँ, मोदी, रोगी और शाह। अच्छा। योगी नहीं कहता, सोगी मानसिक रोगी है वो। अच्छा। जो यूपी वाला है। अच्छा। तो ये मानसिक रोगी, ये अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग के हाथ में ये सत्ता दे दी है। दे दी क्या, इन्होंने छीन ली है जबरदस्ती। अच्छा। जब 2014 का चुनाव हुआ तो 22 अरब रुपए अडानी और अंबानी ने जुटाए। ये सरकार मोदी की नहीं, अडानी अंबानी की सरकार बनी है और ईवीएम से बनी है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी है ना, प्रधानमंत्री तो मोदी, अडानी सरकार कैसे हो गई? मोदी तो जैसे राष्ट्रपति होता है, मतलब दिखाने के लिए, उसी तरह से अब पीएम भी दिखाने के लिए होता है। अच्छा। जैसे आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, कल आप लोगों के वकीलों ने कल ईवीएम को प्रोटेस्ट किया पटियाला से चुनाव आयोग तक, लेकिन चुनाव आयोग आपकी बात को बिल्कुल गंभीर से नहीं ले रहा है, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरह से वहाँ डिटेन कर लिया वकीलों को, लेकिन कोई भी विपक्ष की पार्टी भी इसको लेके बात नहीं कर रही है। लेकिन आप लोग हैं कि यहाँ सड़क पे आ गई। चुनाव आयोग तो पपेट है, उसका पालतू है। अच्छा। पीएम का, और वो उसमें ज्यादातर लोग निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। यहाँ की न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है। अच्छा। चुनाव आयोग नहीं तो ये तो अब तक तो हट जाता। अच्छा। पूरी देखिए, जैसे बताया एक साहब ने कि उसमें फ्रांस में जर्मनी में नहीं, फ्रांस में सिर्फ 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली और उसकी सुनवाई करके ईवीएम वहाँ से हट गई। अच्छा। इवन लास्ट में बांग्लादेश से भी ईवीएम हट चुकी हैं। तो यहाँ ये ईवीएम से क्यों चुके हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र करा रहा है। लोकतंत्र की जगह पर ये क्राइम तंत्र बन गया है पूरा देश। ये
जो ईवीएम है, ईवीएम के जरिए वोटों की लिंचिंग हो रही है। ईवीएम लिंचिंग हो रही है, वोटों की लिंचिंग हो रही है। जैसे मॉब लिंचिंग होती है, उसी तरह से वोटों की लिंचिंग ईवीएम के जरिए हो रही है। वोट लिंचिंग से, ईवीएम की लिंचिंग से ये लोग सरकार बना रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसे कह रहे हैं वोट की लिंचिंग हो रही है, ईवीएम की लिंचिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष की कोई पार्टी इसके लिए ना कोई विरोध प्रदर्शन करी, ना कोई बात करने तैयार है। वो कह रहे हैं हमारे सब ठीक है। देखिए, बेईमान आदमी, बेईमानी से आप क्या उम्मीद करेंगे? बेईमान कभी कुछ बोलेगा नहीं, बेईमान कभी फ्रंट पे नहीं आएगा। अच्छा। अगर यही ताकत बढ़ गई आगे चल के तो वो फ्रंट पे आके खड़े हो जाएंगे। अभी वो देख रहे हैं, वाचन बाट कर रहे हैं, हल्की हल्की आवाज में बोले हैं। दिग्विजय सिंह ने विरोध किया है और वो सैम पित्रोदा उन्होंने खुला इसका ईवीएम का विरोध किया है। तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम IAS हैं। एक बार 66 IAS अफसरों ने इसको चुनाव आयोग को लिख के दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारा क्या है? IAS अधिकारी जानता है, मैं अधिकारी रहा हूँ, अंदर खाने क्या हो रहा है, DM के जरिए कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है ईवीएम को, कैसे उस रियल टाइम क्लॉक फिट हो रही है। तो ये सारा टोटल ये जो करें 400 के, अब की बार 400 के पार, तो ये 400 के पार न जाएं, 4 पे सिमट कर रह जाएं। इसलिए इस देश की जिम्मेदारी है, देश की जनता की जिम्मेदारी है, आप जैसे भाइयों की जिम्मेदारी है कि इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। नो मतलब बैलेट नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, एक ही नारा लगा, बैलेट नहीं तो वोट नहीं। तो अब मुझे उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह जरूर कुछ होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कूदे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल का चुनाव है वो ईवीएम से होता था। जब ईवीएम की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई तो वो बैलेट से चुनाव हो रहा है बार काउंसिल का। तो चीफ जस्टिस साहब को, माननीय चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि उनकी बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से हो रहा है और राष्ट्रपति जी का चुनाव बैलेट से हो रहा है, तो पूरे देश का चुनाव बैलेट से क्यों नहीं होना चाहिए? इन 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 3 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, तो किस तरह से आप इस बात को पहुंचा पाएंगे और क्या सरकार इसको बैलेट पेपर चुनाव करा पाएगी? देखिए, आज यहाँ इतने लोग थे, उतने लोगों ने अपने अपने वहाँ संदेश दे दिया, तो निश्चित तौर से बेशक खून खराबा भी हो सकता है। ईवीएम को रोकने के लिए ईवीएम का उपयोग न हो। जितनी देखिए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स में SC BC के 90% लोग हैं जो आगे लेके चलते हैं, मरने मारने के लिए चलते हैं। अगर उनका दिमाग फिर गया तो इनकी ईवीएम और सब कुछ धरा रह जाएगा। और निश्चित तो मुझे भरोसा है कि वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो हमारे लोग हैं, निश्चित तौर से इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए वो निश्चित तौर से इस ईवीएम का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ईवीएम पर चुनाव नहीं होने देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ अम्बेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी। इन्होंने कहा कि ईवीएम से मॉब लिंचिंग होती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब बार काउंसिल चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर्स होता है। जैसे कि उन्होंने फ्रांस का जिक्र किया, फ्रांस में 2 लोगों ने शिकायत करी तो वहाँ पे चुनाव जो है बैलेट पेपर्स होने लगे। तो इसी तरह से इस देश में भी चुनाव बैलेट पेपर्स होने चाहिए, तभी इस देश का संविधान लोकतंत्र बचेगा। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।